Hello student, I Ankit Rajput here for detailed explanation of physics notes and discussion of your problem. If you have any type of problem, you can join my Telegram group and we will discuss that type of questions there. Study from my channel will make you topper in the upcoming examination. That's my motto of my channel. If you get benefit from my channel, please watch and subscribe my channel and don't forget to press the bell icon to get updated of my video first. Thanks. Hello students. Today we will discuss the detailed notes of magnets and earth magnetism. Okay, let's start. The natural magnet is a ore Fe3O4. Fe3O4 is the example of natural magnet. Okay, the phenomena of attraction of small bits of iron, steels, nickel, etc. toward the ore was called magnetism. ठीक है, किसी भी टाइप के जो ओर्स होती हैं उनको अपनी ओर खींचना या ट्रैक करना ही क्या कहलाता है? मैग्नेटिज्म कहलाता है. नेचुरल मैग्नेट्स आर इरेगुलर इन शेप एंड दे आर वीक. तो क्या प्रॉब्लम है नेचुरल की? वो इरेगुलर शेप होती है और वो बहुत ज़्यादा वीक होती है. ए पीस ऑफ iron or steel can acquire magnetic property on rubbing with a magnet. Such magnets are called artificial magnets. अगर हम बाई प्रॉपर्टीज किसी आयरन में कोई मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को जनरेट करते हैं तो वो होती है मैन मेड, मीन्स आर्टिफिशियल मैग्नेट्स. वो मैग्नेट जिससे मैन मेड बनाई जाती हैं या आर्टिफिशियली बनाई जाती हैं उन्हें कहते हैं हम आर्टिफिशियल मैग्नेट. बार मैग्नेट, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ आर्टिफिशियल मैग्नेट, दैट इज ए बार मैग्नेट. ठीक है, तो जो आपका मैग्नेटिक फील्ड होता है दैट इज ऑलवेज लाइव फ्रॉम ये नॉर्थ एंड साउथ. द मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम नॉर्थ एंड एंटर टू द साउथ एंड इनसाइड द मैग्नेट द डायरेक्शन इज साउथ टू नॉर्थ. ओके, तो अगर आपसे कोई पूछे कि डायरेक्शन क्या होती है, वो होती है नॉर्थ टू साउथ आउटसाइड द मैग्नेट एंड साउथ टू नॉर्थ इनसाइड द मैग्नेट. और इस तरीके से उसका मैग्नेटिक फील्ड होता है. ठीक है, सम बेसिक्स ऑफ मैग्नेटिज्म. द अर्थ बिहेव्स एज ए मैग्नेट. हमें बहुत सारे जम्पशंस हैं कि अर्थ किस तरीके से बिहेव करती है एज ए मैग्नेट, उनके रीजंस हैं. ए ह्यूज बार मैग्नेट इज हेल्ड एट द सेंटर ऑफ द अर्थ with its north pole pointing approximately toward the geographical south and vice versa. तो जो पहला एग्जाम्पल होता है इसका, अगर ये है नॉर्थ और ये है आपका साउथ, तो ये हो गया जोग्राफिकल नॉर्थ जोग्राफिकल साउथ. तो हमने यहाँ पे एक मैग्नेट रखी होती है बार मैग्नेट, ठीक है, जिसका नॉर्थ होता है जोग्राफिकल साउथ की तरफ और एन होता है ये, इसे बोलते हैं जोग्राफिकल मैरिडियन और इसे बोलते हैं, ये वाली कौन सी होती है आपकी? मैग्नेटिक मैरिडियन. ठीक है, तो ये बिल्कुल एक साइड में नहीं होता, इधर साउथ है तो सॉरी इधर नॉर्थ होगा मैग्नेट का, इधर ज्योग्राफिकल नॉर्थ है तो इधर मैग्नेट का साउथ होगा. क्लियर? तो एक बार और देख लेते हैं. ये मैग्नेट है, ज्योग्राफिकल आपका नॉर्थ है, ये ज्योग्राफिकल साउथ है. तो जो मैग्नेट इस तरह से होगी तो उसका साउथ इधर होगा और नॉर्थ इधर होगा. ठीक है, every magnet attracts small piece of magnetic substances like iron, cobalt, nickel, steel, etc. toward it. When a magnet is suspended freely with the help of the thread, it comes to the rest along the north and south direction. क्यों हो जाता है ऐसा? जब आप उसे थ्रेड से उसको हेल्ड करोगे तो क्या होगा? एक तरफ नॉर्थ होगा और एक तरफ साउथ. अगर अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है, जैसे अगर अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड का इधर साउथ होगा तो वो क्या करेगा? नॉर्थ को अट्रैक्ट कर लेगा, और इधर नॉर्थ होगा और वो साउथ नॉर्थ अट्रैक्ट कर लेंगे. तो जो मैग्नेट्स हैं हमेशा ध्यान रखना है, जब आप उसे सस्पेंड करोगे किसी वायर की हेल्प से तो हमेशा वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही हेल्ड होगी या रुकेगी. ठीक है, लाइक पोल्स रिपेल्स, आपको पता है कि सेम पोल रिपेल करेंगे, अनलाइक पोल अट्रैक्ट टू ईच अदर. ठीक है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू मैग्नेटिक poles of magnetic strength m1 and m2 separated by distance r is directly proportional to the product of the pole strength and inversely proportional to the square of the distance between them. ये सेम है जैसे कि हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा था. फोर्स कितना होता है? Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. ठीक है,
सिमिलरली यहाँ पर भी क्या होता है, m1 और m2 क्या है, इन पोल्स की स्ट्रेंथ है, तो फोर्स कितना हो जाएगा, m1 m2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल। उस प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए वहां पे क्या यूज किया था हमने, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे क्या यूज करते हैं, एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई करते हैं, सॉरी म्यू नॉट से मल्टीप्लाई करते हैं। म्यू नॉट क्या है यहाँ पे, म्यू नॉट है आपका मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, ठीक है। इसे हम कहते हैं कूलम्ब्स लॉ ऑफ मैग्नेटोस्टैटिक। वो कौन सा था, कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक था। मैग्नेटिक पोल्स आर ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर। मैग्नेटिक पोल्स हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करेंगे, मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट। दैट मींस इफ इट इज अ बार मैग्नेट इधर नॉर्थ एंड इट इज साउथ, अगर आपने इसको बीच से ब्रेक कर दिया तो ये साउथ हो जाएगा अगेन और ये नॉर्थ, फिर ब्रेक करोगे तो ये साउथ और ये नॉर्थ, यहाँ से ब्रेक किया तो ये नॉर्थ एंड साउथ। तो हमेशा किसी भी मैग्नेट का एक पोल एग्जिस्ट नहीं करता, हमेशा नॉर्थ और साउथ दोनों ही प्रेजेंट होंगे। इसलिए हमने बोला है मैग्नेटिक मोनोपोल डू नॉट एग्जिस्ट, कि मोनोपोल कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। रिपल्सन इज द श्योर टेस्ट ऑफ मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म अगर आपको चेक करना है तो उसका जो श्योर टेस्ट होगा वो रिपल्शन है। कौन सा है, रिपल्शन। अट्रैक्शन नहीं है, क्या नहीं है, अट्रैक्शन श्योर टेस्ट नहीं है, क्योंकि अट्रैक्शन तो आपके चार्ज भी कर सकते हैं, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन, magnetic field line is an imaginary curve, the target to which at any point gives us the direction of the magnetic field B vector at that point. So magnetic field line is an imaginary curve, the tangent to which at any point gives the direction of magnetic field. जैसे आपके इलेक्ट्रिक फील्ड था वो इमेजिनरी कर्व लाइन होती थी, अगर उस पर किसी पे भी हम कोई टेंजेंट ड्रॉ कर दे तो वो क्या होती थी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन शो करती थी। सिमिलरली यहाँ पर है, ये भी इमेजिनरी होती है, और अगर इस पे हम कोई टेंजेंट ड्रॉ कर दे तो वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करेगी। क्लियर। हाँ, इसमें जो रिपल्शन होता है वो टेस्ट क्यों होता है, श्योर टेस्ट, क्योंकि एक अगर आपकी मैग्नेट है और दूसरा आपका क्या है, आयन है, आयरन, ठीक है, आयरन है मतलब, या निकिल हो गया, कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल, तो ये क्या करने लगेगा, इसकी तरफ अट्रैक्ट करने लगेगा। क्या करने लगेगा, अट्रैक्ट करने लगेगा। तो इससे क्या पता चला हमें कि अगर, तो श्योर टेस्ट क्या हुआ इसका, इसका श्योर टेस्ट हुआ रिपल्शन, ठीक है, क्योंकि अट्रैक्शन तो आपकी एक मैग्नेट और एक आयरन भी कर सकता है। तो मैग्नेटिज्म का श्योर टेस्ट क्या है, मैग्नेटिज्म का श्योर टेस्ट है रिपल्शन। ओके, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आप ड्रॉ कर सकते हो। प्रॉपर्टीज क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ट्रेवल्स कैसे करती है, नॉर्थ टू साउथ पोल आउटसाइड द बार एंड साउथ टू नॉर्थ पोल इनसाइड द मैग्नेट, ठीक है। मैग्नेटिक लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, वो इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, क्यों, क्योंकि अगर इंटरसेक्ट करेगी तो उस पॉइंट पर दो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। इफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन आर वेरी नियर टू ईच अदर, इसका क्या मतलब होता है, हाई मैग्नेटिक फील्ड। अगर वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन दूर दूर है तो उसका मतलब लो मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल कंसिस्ट ऑफ टू अनलाइक पोल्स ऑफ इक्वल मैग्नेटिक स्ट्रेंथ एंड सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस, ठीक है। जैसे कि वहां पे इलेक्ट्रिक डाइपोल होता था, दो चार्ज पार्टिकल डिफरेंट, और वो बहुत स्मॉल डिस्टेंस में ही क्या होते थे, लाई करते थे, तो वो क्या बनाते थे, इलेक्ट्रिक डाइपोल। सिमिलरली यहाँ पर भी यही होता है, टू अनलाइक पोल्स ऑफ इक्वल स्ट्रेंथ एंड सेपरेटेड बाय ए वेरी स्मॉल डिस्टेंस, ठीक है, तो उसे कहते हैं हम मैग्नेटिक डाइपोल। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ आइदर पोल m एंड द मैग्नेटिक लेंथ 2l ऑफ द मैग्नेट। जैसे वहां पे कितना होता था, p इज इक्वल टू चार्ज इनटू डिस्टेंस, सिमिलरली यहाँ पर भी है, यहाँ पर क्या है, पोल की स्ट्रेंथ इनटू 2l, तो इट इज स्मॉल m इनटू 2l। ओके, अगर वेक्टर फॉर्म में करना है तो इसमें वेक्टर लग जाएगा। ओके, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी एंड डायरेक्टेड फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। जैसा कि वहां पर होता था, अगर ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, डायरेक्शन क्या होती थी, निगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। सिमिलरली अगर यहाँ पे कोई मैग्नेट है आपकी, ये डाइपोल ओपन आएगा तो नो हमेशा किस डायरेक्शन होगी, साउथ टू नॉर्थ होगी, ठीक है। सिमिलरली इन द, वहां पे निगेटिव टू पॉजिटिव थी, यहाँ पे साउथ टू नॉर्थ होगी। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एट एनी पॉइंट इज ड्यू टू द बार मैग्नेट। अब हमें बार मैग्नेट की हेल्प से निकालना है। बार मैग्नेट भी आपका एक एग्जांपल किसका है,
डाइपोल का एग्जांपल है, ठीक है। तो यहाँ पे निकालते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय ए हाइपोथेटिकल यूनिट नॉर्थ पोल प्लेस एट अ पॉइंट, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होती है, एक क्या है, फोर्स एक्सपीरियंस बाय हाइपोथेटिकली, मतलब इमेजिनरी यूनिट्स होती हैं, ठीक है। तो इमेजिनरी टाइप में जो फोर्स किसी पर्टिकुलर मटेरियल पर लग रहा है, दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, ओके। तो इसमें दो केसेस होते हैं, व्हेन द पॉइंट लाई ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ द मैग्नेट, अगर वो एक्सियल लाइन पर प्लेस हो रहा है, जैसा कि हमने सेम डेरिवेशन वहां पर किया था, ये m है, ये भी m है, ये लेंथ कितनी होगी 12, इससे d डिस्टेंस पर कितना, एक पॉइंट P है जिस पर आपको मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ फाइंड आउट करनी है। तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एट पॉइंट P ड्यू टू द नॉर्थ पोल, तो ये वाला नॉर्थ पोल है, तो कितना हो जाएगा, B इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई m इंटू 1, क्योंकि यहाँ पे कितना है 1 मा हमने लेट करा है कि B पर जो डाइपोल है वो 1 स्ट्रेंथ का, तो m इंटू 1 डिवाइडेड बाई n इंटू P, तो ये पूरी डिस्टेंस हो जाएगी NP। ये कितना हो जाएगा, ये यहाँ तक डिस्टेंस L, और ये कितना है D, तो कितना हो जाएगा टोटल डिस्टेंस L प्लस D। तो यहाँ पर हो गया आपका m डिवाइडेड बाई L प्लस D। तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एट पॉइंट P ड्यू टू द साउथ पोल, अब हमें साउथ पोल की हेल्प से निकालना है। देखो साउथ पोल से क्या होगा, यहाँ से होगा आपका साउथ पोल, ये कितना हो जाएगा, ये टोटल डिस्टेंस कितनी है, ये सॉरी ये होगा आपका साउथ पोल, बट मुझे पता है कि ये टोटल डिस्टेंस d है और ये वाली l है, तो d में से l माइनस कर दूं तो ये वाली डिस्टेंस बच जाएगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका d माइनस एल का होल स्क्वायर, तो म्यू नॉट ओवर 4 पाई m डिवाइडेड बाई d माइनस एल का होल स्क्वायर। टोटल स्ट्रेंथ निकालनी है तो क्या करेंगे हम इनको सबट्रैक्ट करेंगे, क्यों, क्योंकि एक आपकी नॉर्थ पोल की वजह से है और दूसरी साउथ पोल की वजह से, तो एक पॉजिटिव होगी और दूसरी निगेटिव होगी। तो याद रखना है आपको हमेशा बड़ी क्वांटिटी से छोटी क्वांटिटी को माइनस कर देना है, और फिर जो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो कौन सी हो जाएगी, पॉजिटिव वाले मैग्नेटिक फील्ड के लिए ही हो जाएगी। तो मतलब जो ग्रेटर होगा उसी की हम डायरेक्शन ले लेंगे। जैसे कि P पॉइंट टू साउथ पोल, हमने क्या कहा, P पॉइंट टू साउथ पोल क्यों माना साउथ पोल की तरफ, क्योंकि जो साउथ पोल की वजह से था उसकी डिस्टेंस क्या थी, लेस थी, और डिस्टेंस लेस है तो जो पूरी क्वांटिटी है वो क्या होगी, ग्रेटर होगी, तो हमने ग्रेटर में से स्मॉलर क्वांटिटी को माइनस किया, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा डी एम डिवाइड बाई म्यू नॉट ओवर 4 पाई एम डिवाइड बाई डी माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस म्यू नॉट ओवर 4 पाई एम डी प्लस एल का होल स्क्वायर। अब हमने इस म्यू नॉट ओवर एम को कॉमन ले लिया, तो डी माइनस एल का हमने क्या ले लिया, नीचे एलसीएम ले लिया है ना। एलसीएम कितना हो जाएगा, डी प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस डी माइनस एल का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला ओपन करेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है ना। तो वो आपने ओपन कर दिया, यहाँ से सारी टर्म्स कट जाएगी, कितना हो जाएगा 4dl हो जाएगा। अब हमें पता है कि 2m कितना होता है, कैपिटल M 2ml, ठीक है। तो 2ml को हम इसमें पुट कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 2ml को हम क्या कह सकते, कैपिटल M। तो कितना आ गया मैग्नेटिक फील्ड, B इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई m इंटू 2d डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अगर हम ऐड करें कि जो L डिस्टेंस है बहुत ज़्यादा स्मॉलर है एज कम्पेयर टू D, तो यहाँ से D नीचे आ जाएगा, म्यू बी इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई 2m डिवाइडेड बाई डी क्यूब, ठीक है। तो ये कौन से केस में आया, एक्सियल केस में आया। अब लेते हैं कि सेकंड पॉइंट, अगर हमारा यही पॉइंट कहाँ पर हो, इक्वेटोरियल लाइन पर हो। इक्वेटोरियल लाइन पे बिल्कुल सेम टू सेम वही क्वेश्चंस आपको परफॉर्म करना है जैसे कि पहले किया था, कि भाई ये एक मैग्नेट होगी जिसकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ mm है, ये लेंथ l हो गई, इसके किसी डिस्टेंस d पर आपका क्या रखा हुआ है, इसके किसी डिस्टेंस पर आपका पॉइंट P है जिस पर आपको क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ठीक है। अब ये यहाँ से एक मैग्नेटिक फील्ड होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड होगा साउथ पोल की वजह से। अब दोनों के बीच का कितना एंगल रहेगा, दोनों के बीच का एंगल कितना रहेगा, थीटा प्लस थीटा मतलब 2 थीटा रहेगा। तो हम क्या करेंगे, दोनों का एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालेंगे, तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक इधर होगा और एक इधर वर्टिकल कंपोनेंट होगा। सिमिलरली इसका हॉरिजॉन्टल इधर होगा और वर्टिकल इधर होगा। तो हम देखेंगे कि ये वाला कंपोनेंट ये वाला कंपोनेंट को क्या कर देगा, कैंसिल आउट कर देगा, केवल क्या रहेगा 2 टाइम्स ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा, ठीक है। चलो देखते हैं, तो वही हमने निकाला एनपी, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाई, ये डी है, ये वाली डिस्टेंस डी है और ये वाली डिस्टेंस एल है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका पाइथागोरस से डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। ये डी एल स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर हो गया। इसी तरह दूसरे ट्राइंगल में भी हम निकाल सकते हैं, दूसरे में कैसे,
ये देखो ये d हो गया, ये l हो गया, और ये जो डिस्टेंस हो जाएगी ये हो जाएगी डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, इसी तरह b इज इक्वल टू कितना निकालेंगे, म्यू नॉट 4 पाई m डिवाइड बाई एस पी, और दिस क्वांटिटी। अब इसके दोनों कंपोनेंट हमने निकालने, दो एक्स एक्सिस में होंगे, दो ही वाई एक्सिस में होंगे। तो दो एक्स एक्सिस में हो गए ये वाले b cos थीटा, तो कितना हो जाएगा 2b cos थीटा। और जो आपके इक्वेटोरियल में थे, मतलब जो वाई एक्सिस में थे, वो कंपोनेंट क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। क्यों? क्योंकि एक कंपोनेंट अपवर्ड था, दूसरा डाउनवर्ड, तो ये दोनों कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या है, इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया आपका cos थीटा की वैल्यू कितनी निकालनी है। अब cos थीटा देखते हैं, ये आपका एंगल हो गया cos थीटा, थीटा कितना होगा, बेस बेस कितना है l, और दिस डिस्टेंस d स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर हाफ, दैट विल बी द cos थीटा। तो cos थीटा की वैल्यू ये हो गई, तो पुट कर देते हैं 2 म्यू नॉट m डिवाइड बाई एल डिवाइड बाई डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का अंडर रूट। इसमें हम क्या करेंगे, ये पावर कितनी है 1 है और ये हाफ है, तो कितनी हो जाएगी पावर 3/2। तो ये आ गया आपका मैग्नेटिक फील्ड B। ठीक है, B इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई 2ml डिवाइड बाई डी स्क्वायर की पावर 3/2। अगर y एक्सिस में देखो तो जीरो हो जाएगा, मैं बता चुका हूँ कैसे। इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर का अंडर रूट, तो ये हो जाएगा किसके इक्वल, ओनली बी एक्स के इक्वल हो जाएगा। और बी एक्स की वैल्यू पी नॉट ओवर 4 पाई 2ml डिवाइड बाई डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितना हो जाएगा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हो जाएगा 2m इंटू एल। तो B2 इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई m डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। तो डी स्क्वायर क्या होगा यहाँ पे, वेरी वेरी ग्रेटर देन हो गया एल स्क्वायर से। ठीक है, तो B2 कितना हो जाएगा, म्यू नॉट 4 पाई m डिवाइडेड बाई डी क्यूब। तो यहाँ से अगर इसका हम रेशियो निकालेंगे B1 बाई B2, दैट विल बी इक्वल टू 2 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लेते हैं एग्जांपल की एक करंट लूप किस तरीके से मैग्नेटिक डाइपोल की तरह ट्रीट किया जा सकता है। तो टॉपिक है करंट लूप एज ए मैग्नेटिक डाइपोल। कंसीडर कर लिया कि हमने एक लूप है जिसमें आई करंट फ्लो है, ये एक लूप हो गया, ये लूप है, इसमें देखो ये एरो बना हुआ है, इसमें आई करंट फ्लो है, इसकी जो मैग्नेटिज्म है वो m है, या मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है वो m है, और अपवर्ड डायरेक्शन में इसकी डायरेक्शन है। ठीक है, क्यों हुआ अपवर्ड डायरेक्शन में, आप यहाँ पे राइट हैंड थंब रूल लगाओ, तो ये जो रोटेटिंग करंट है वो आपकी फिंगर रोटेटिंग हो जाएगी, जिस डायरेक्शन में आपका थंब होगा, ठीक है, वो अपवर्ड होगा, तो उस डायरेक्शन में ही आपका क्या होगा, मैग्नेटिज्म होगा। तो इसका जो मैग्नेटिज्म वो पेपर से अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, यही डायरेक्शन एन कैप की होगी। ठीक है, तो इट वर्क्स एज ए मैग्नेट। हमने कहा कि जो लूप है वो एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह काम करता है। सो अपर पोल ऑफ लूप इज नॉर्थ पोल, क्योंकि हमेशा ऊपर वाला मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा, इसकी डायरेक्शन अगर हम राइट हैंड रूल लगाए इस तरीके से, तो ऊपर वाला नॉर्थ होगा और नीचे वाला क्या होगा, इसमें साउथ होगा। ठीक है, तो मैग्नेटिक मोमेंट m करंट लूप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, किसके प्रोपोर्शनल होता है डायरेक्टली, एक तो स्ट्रेंथ, करंट कितना ज्यादा फ्लो हो रहा है, और इनक्लोज एरिया, कितना एरिया इंक्लोज बाय द लूप, कि कितना एरिया वो इंक्लोज कर रहा है। तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा करंट के इनटू एरिया के। हमने प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगा देंगे k, तो कितना हो जाएगा m इज इक्वल टू के आई ए, वेयर k की वैल्यू कितनी है 1 है, और सिंगल लूप के लिए हम m इज इक्वल टू कितना होगा, k इज इक्वल टू 1 पुट कर देते हैं, m इज इक्वल टू i इंटू ए। अगर मेरे पास n लूप्स हैं, तो n लूप्स है तो जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है वो भी n टाइम इंक्रीज हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, m इज इक्वल टू एन आई ए कैप। ठीक है, एन आई इज नोन एज द, इसे एम आई को क्या बोलते हैं हम, एम्पियर टर्न बोलते हैं। ओके, चलो क्वेश्चन लेते हैं। ए वायर ऑफ लेंथ एल मीटर कैरी ए करंट आई एम्पियर इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ ए सर्किल, फाइंड इट्स मैग्नेटिक मोमेंट। तो फाइंड इट्स मैग्नेटिक मोमेंट, हमें इसका क्या निकालना है, मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है। तो सर्किल सरकमफ्रेंस कितनी होगी जिसमें मूव कर रहा है, दैट इज 2 पाई आर। ठीक है, ये क्या हो गया 2 पाई आर सरकमफ्रेंस, इस टोटल वायर की क्या निकल गई, लेंथ निकल गई। तो यहाँ से मुझे क्या चाहिए, मुझे रेडियस चाहिए, क्योंकि मुझे क्या निकालना है इससे, रेडियस जो सरकमफ्रेंस थी इस वायर की, हम इसे गिवन है हमें क्वेश्चन में कि भाई लेंथ ऑफ द वायर कितनी है, एल है, और उसे हमने कहीं में कन्वर्ट किया एक सर्कल में या लूप में फॉर्म कर लिया है। ठीक है, तो सरकमफ्रेंस से हमें क्या निकालना, हमें तो क्या चाहिए, एरिया निकालना है। एरिया के लिए क्या चाहिए, पाई आर स्क्वायर, मतलब रेडियस चाहिए। तो सरकमफ्रेंस कितनी होती है, एल इज इक्वल टू 2 पाई आर, आर की वैल्यू कितनी होगी, एल डिवाइडेड बाई 2 पाई।
तो m कितना हो जाएगा, एन आई ए की वैल्यू कितनी होती है पाई आर स्क्वायर, आर की जगह आप क्या पुट कर सकते हो ये वाली वैल्यू l डिवाइडेड बाई 2 पाई, ये आ गया आपकी एरिया, तो एरिया आ गया आपका l स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई, तो यहाँ पे आप पुट करोगे तो m कितना हो जाएगा i इंटू एल स्क्वायर डिवाइड बाई 4 पाई, दैट इज द मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, तो बार मैग्नेट एज एन इक्विवेलेंट सोलेनॉइड, सोलेनॉइड की तरह बार मैग्नेट कैसे काम करती है। ठीक है, अब जो हमने बार मैग्नेट पढ़ी थी उसका जो मैग्नेटिक फील्ड था वो किस तरह आया था, इस तरीके से आया था मैग्नेटिक फील्ड लाइन ये तो कभी टच नहीं करेगी एक दूसरे को, तो ये आपका इस तरीके से हम इसको सॉरी अंदर अपोजिट डायरेक्शन में होगा और आउटसाइड सॉरी इस तरीके से, तो ये होगा ये वाला तरीका। क्लियर, क्योंकि ये नॉर्थ है और ये साउथ है, सॉरी गलत बन गया, एक बार ये लेते हैं नॉर्थ साउथ, मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से होगा। ठीक है, अगर अंदर बात करेंगे तो ये हो जाएगा, तो जो बार मैग्नेट का जो मैग्नेटिक फील्ड आया था वो सिमिलर ऐसे ही था, और सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड भी इसी तरीके से होता है, तो इसलिए हम कहते हैं कि जो बार मैग्नेट होती है हमेशा एक सोलेनॉइड की तरह या सोलेनॉइड एज ए बार मैग्नेट बिहेव करता है। ठीक है, तो अब हमें प्रूव करना है कि जो बार मैग्नेट का फॉर्मूला है और जो सोलेनॉइड का फॉर्मूला है मैग्नेटिक फील्ड का वो सेम है। ठीक है, ओके, चलो तो इस प्रूव करते हैं। जैसे कि हमने ले लिया है कि एक करंट लूप है जिसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है आई हो रहा है, और हमने उसकी एक स्मॉलेस्ट स्ट्रिप ले ली। ठीक है, स्मॉलेस्ट स्ट्रिप कितनी हो गई डी एक्स बिट की ले ली, और जो उसकी लेंथ ओरिजिन से, ओरिजिन मतलब मिडिल पॉइंट से कितनी है, मिडिल पॉइंट से उसकी लेंथ है एक्स, और टोटल इसकी लेंथ कितनी होगी 2l हो गई, तो हाफ इस साइड हाफ इस साइड। ठीक है, तो हमें इस पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, और तो सोलेनॉइड के लिए कितना आया था वो म्यू नॉट एन आई, तो यही आना चाहिए। ठीक है ना, तो यहाँ से ओ पी ने की वैल्यू कितनी गिवन है आर है, ओ से पी तक की डिस्टेंस कितनी ली है इसने आर है, तो नंबर ऑफ टर्न्स इन द एलिमेंट, इस शॉर्ट एलिमेंट में नंबर ऑफ टर्न्स कितनी होंगी, वेट कितनी है dx, और हमें पता है n क्या होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ये हो गया, और डिस्टेंस dx से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ आ गया, दैट इज n dx। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू दिस करंट एलिमेंट, तो दिस करंट एलिमेंट कितना है dB इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइड बाई ए स्क्वायर एन डी एक्स आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो हम पढ़ चुके हैं कि अगर हमें एक लूप की वजह से, ये एक लूप है, इसकी वजह से डिस्टेंस p पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है तो उसका फॉर्मूला यही होता है। ठीक है, ये हम पहले भी प्रूफ कर चुके हैं प्रीवियस चैप्टर्स में, तो यहाँ पे डायरेक्टली हमने यूज किया। अब जो p है वो बहुत ज्यादा लार्ज डिस्टेंस पर है एज कम्पेयर टू ए कमीन्स द रेडियस ऑफ दिस सर्कल, या क्रॉस सेक्शन एरिया का जो रेडियस है उसके। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर सकते हो आप, ये बहुत ज्यादा ग्रेटर है तो आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर है, स्क्वायर को केवल आर स्क्वायर या आर स्क्वायर की पावर 3/2 रख सकते हैं, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा ओनली आर क्यूब के, क्योंकि आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ए एंड आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एक्स। तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हो जाएगा म्यू नॉट आई ए स्क्वायर एन डी एक्स डिवाइड बाई 2r क्यूब। अब मुझे निकालना है टोटल मैग्नेटिक फील्ड, तो आपकी लेंथ कहाँ से कहाँ चेंज होगी, यहाँ देखिए यहाँ पे जीरो है तो इधर लेंथ कितनी है -l, और इधर लेंथ कितनी होगी +l, तो लेंथ कहाँ से इंटीग्रेशन करेंगे -l से +l तक, ये -l से +l तक, तो म्यू नॉट आई डी एक्स। अब ये सारे कांस्टेंट टर्म है, l का आप इंटीग्रेट करोगे तो कितना होता है dl का dx आ जाएगा, और लिमिट हो जाएगी -l से +l, तो ये हो जाएगा l माइनस l, तो वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट इंटू आई ए स्क्वायर एन 2l डिवाइड बाई 2r क्यूब। तो मैग्नेटिक मोमेंट हमें इस सोलेनॉइड का निकालना है, तो कितना होगा नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट इनटू एरिया, तो नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं n इंटू 12 क्यों किया, नंबर ऑफ टर्न्स इंटू n होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो n इंटू लेंथ, लेंथ कितनी है सोलेनॉइड की 2l, और i करंट है, एरिया कितना है पाई ए स्क्वायर, तो b कितना हो जाएगा म्यू नॉट n 2ia पाई ए स्क्वायर डिवाइड बाई 2 पाई r क्यूब। अब देखो ये कैसे आया, ये जो वैल्यू थी 2i a स्क्वायर n 2l, तो मैंने इसको कहीं में कन्वर्ट करना है, मुझे इस ऑर्डर इस वैल्यूज को इस ऑर्डर में लिखा है जिससे कि मैं उसको m में कन्वर्ट कर लूँ, तो म्यू नॉट n ले लिया, यहाँ पे कितना है ये 12 को ऐसे लिख लिया, i ये रहा, i यहाँ भी आ गया, और पाई ए स्क्वायर, यहाँ पे देखो पाई नहीं था ऊपर, तो पाई से ऊपर मल्टीप्लाई करी, पाई से नीचे मल्टीप्लाई करी,
तो ऊपर वाली टर्म को क्या कह सकता हूँ मैं, m, तो कितना हो जाएगा b इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई 2m डिवाइड बाई आर क्यूब। ठीक है, इसी तरह हम जैसे हमने डाइपोल की वजह से टॉर्क निकाला था, इस तरह हम यहाँ पर भी बार मैग्नेट में भी टॉर्क निकाल सकते हैं। ये ऐसे ही सेम है जैसे कि आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक के केस में हमने डाइपोल के लिए स्टडी किया था। यहाँ पे हमने सबसे पहले एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया, ये एन हो गया नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, उसमें हमने इस पार मैग्नेट को प्लेस कर दिया जिसकी लेंथ 12 है, और इस पे दो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ले ली, ये नॉर्थ पोल की मैग्नेटिक स्ट्रेंथ m और ये साउथ पोल की मैग्नेटिक स्ट्रेंथ m। ठीक है, एंगल ये 90 फॉर्म कर रहा है। अब हमें क्या करना है, टॉर्क निकालना है। टॉर्क कब जनरेट होता है, जब कपल फोर्स हो। कौन सा फोर्स, कपल फोर्स। कपल फोर्स क्या होता है, जब टू फोर्सेस किसी सेम बॉडी पर अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करते हैं तो उसे कहते हैं हम कपल फोर्स। अब देखते हैं यहाँ पे नॉर्थ पोल है, जैसा कि वहाँ पे क्या होता था, पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन और फोर्स के लिए फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम होती थी। नेगेटिव चार्ज के लिए अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में होता था। क्लियर इतना। इसी तरह यहाँ पर नॉर्थ पोल को हम एक तरह से पॉजिटिव चार्ज मानते हैं, तो नॉर्थ पोल पर ये हो गया आपका एम बी की डायरेक्शन, मतलब फोर्स की डायरेक्शन। सिमिलरली साउथ पोल को हम नेगेटिव, तो अपोजिट डायरेक्शन टू द मैग्नेटिक फील्ड, ये हो गया फोर्स एम एस, या आप यहाँ भी एम बी ही कह सकते हो क्योंकि दोनों पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सेम है। ठीक है, तो एम बी हो गया, ये एम बी हो गया। अब दोनों फोर्सेस कैसे लाई कर रहे हैं, परपेंड अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये क्या होगा आपका कपल फोर्स होगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें टॉर्क निकालना है, तो टॉर्क क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स हम निकाल चुके हैं एम बी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी, देखो ये हो गया आपका फोर्स, इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगी। ठीक है, आपका ये वाला फोर्स, इसकी भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये, तो ये वाली होगी आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, तो कितनी हो जाएगी, यह एंगल थीटा है, बीच की डिस्टेंस कितनी है 12 है। तो यहाँ से आपको सामने वाली डिस्टेंस चाहिए ना, एंगल के सामने वाली, तो थीटा होगा साइन थीटा इज इक्वल टू डिस्टेंस ए बी डिवाइडेड बाय ये आपका जो एन एस पोल की डिस्टेंस है, ये वाली जो है मतलब 2l जो डिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ से ए बी डिस्टेंस कितनी आ जाएगी 2l साइन थीटा, कितनी आ जाएगी ए बी 2l साइन थीटा। तो वैल्यूज को हमने यहाँ पे पुट कर दिया, m इज इक्वल टू 2l साइन थीटा, तो एम बी 2l साइन थीटा, ये माइनस नहीं है, ये मल्टीप्लाई का साइन है। ठीक है, तो 2l साइन थीटा, m 2l को क्या कह सकते हैं, कैपिटल M, तो टॉर्क कितना हो गया कैपिटल M, या इसे कहते हैं डाइपोल मोमेंट, तो एम बी साइन थीटा, इसे हम लिख सकता हूँ m क्रॉस b। यहाँ पे एक m यूनिट है जिसकी m की यूनिट क्या होती है, जूल पर टेस्ला। ठीक है, जूल पर टेस्ला, ये इसकी यूनिट आप कह सकते हो, किसकी, m की। ठीक है, ओके, तो इसकी यूनिट होगी जूल और इसकी टेस्ला, तो एम की एक यूनिट और लिख सकते हो, जूल पर टेस्ला। सिमिलरली वहाँ पे हमने क्या किया था, टॉर्क निकालने के बाद क्या फाइंड आउट किया था, पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट किया था। सिमिलरली यहाँ पर भी हम क्या फाइंड आउट करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करेंगे। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ मैग्नेटिक डाइपोल इन मैग्नेटिक फील्ड, द पोटेंशियल एनर्जी of a magnetic dipole in a magnetic field is the energy possessed by the any dipole due to its position। तो पोजीशन की वजह से जो एनर्जी होती है हमेशा वही पोटेंशियल एनर्जी होती है। ठीक है, हमने वही एंगल लेट कर लिया कि थीटा है, तो टॉर्क से हमें क्या बनाना है, पहले वर्क डन निकालना है। वर्क डन को कहीं में जो हम वर्क डन होगा वही क्या होगा, उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगा। तो वर्क डन कितना होता है, टॉर्क इज इक्वल टू एम बी साइन, सॉरी टॉर्क कितना होता है एम बी साइन थीटा, तो वर्क डन क्या होगा टॉ डी थीटा, की टॉर्क लगाने के बाद डी थीटा। जैसे कि लीनियर में होता है एफ डी एल, तो फोर्स का काम होता है लीनियर में, वही काम टॉर्क करता है सर्कुलर मोशन में। जो डीएल होता है वही काम करता है यहाँ पे डी थीटा। तो मैंने ये फर्स्ट चैप्टर में आपको बताए थे सब कुछ, तो आप वहां से इसको कंसल्ट कर सकते हैं। तो टॉर्क कितना हो गया एम बी साइन थीटा इंटू डी थीटा, तो वर्क डन कितना हो गया थीटा 1 टू थीटा 2 एम बी साइन थीटा इंटू डी थीटा। जो आपके एंगल है वो कहाँ से कहाँ चेंज लेट कर रहे हैं हम, थीटा 1 से थीटा 2, मतलब वो रोटेट कर रहा है किसी एंगल थीटा 1 से थीटा 2 तक। तो cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1, तो थीटा 1 की वैल्यू कितनी है 90 डिग्री, थीटा 2 कितना है आपका थीटा लेट कर लिया, तो cos 90 जीरो हो गया, तो वर्क डन कितना आ गया माइनस एम बी कॉस थीटा। अब माइनस साइन आप हटा, है ना, माइनस एम बी कॉस थीटा, कॉस थीटा को हटाने के लिए हम डॉट प्रोडक्ट कर सकते हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी यू इज इक्वल टू माइनस एम डॉट बी। अगर ये भी एंगल 90 हो जाए, मतलब अगर दो
एम जो मैग्नेटिज्म की डायरेक्शन है और जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, अगर वो डायरेक्शन 90 डिग्री हो जाए तो उस केस में पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है डायपोल की? जीरो, क्योंकि cos 90 जीरो होता है। तो व्हेन डायपोल इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो, ये आपको याद रखना है। व्हेन अगर वो सेम डायरेक्शन में, तो थीटा कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। तो उस केस में क्या होगा? व्हेन मैग्नेटिक डायपोल इज इंक्लाइंड अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड, कि अगर वो इज लाई, लिख सकते हो इज लाई अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड, इट इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, क्योंकि उस टाइम पे उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी वो मैक्सिमम है, तो इसका मतलब वो स्टेबल पोजीशन में है, स्टेबल इक्विलिब्रियम हैविंग मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, और मिनिमम क्यों हुई, मैक्सिमम क्यों नहीं? वैल्यू, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो तो मैक्सिमम है, बट माइनस साइन की वजह से वो वैल्यू क्या हो गई? मिनिमम हो गई। ठीक है, अगर हमारा एंगल है 180, तो cos 180 कितना होता है? माइनस 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 कितना हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो ये जो पोजीशन होती है वो कौन सी होती है? अनस्टेबल होती है। ठीक है, और इसमें जो इसकी एनर्जी होती है वो मैक्सिमम होती है। ठीक है, अब लेते हैं हम, जैसे हमने वहां पे गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ा था, इसी तरह यहाँ पर क्या पढ़ेंगे? गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द मैग्नेटिक फ्लक्स phi b थ्रू एनी क्लोज सरफेस, थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज ऑलवेज जीरो। अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है, वहां पे जीरो नहीं था, वहां पे क्या था? E डॉट डी एस का जो हमने लाइन इंटीग्रल किया था वो था चार्ज के इक्वल, या Q बाई एप्सिलॉन नॉट के इक्वल। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे वो है इक्वल टू जीरो। क्यों? क्योंकि कभी भी यूनिपोल एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर आपका मैग्नेटिक मूवमेंट किसकी? नॉर्थ पोल की वजह से प्रेजेंट है, तो उतना ही क्या होगा? मैग्नेटिक मूवमेंट किसकी वजह से? साउथ पोल की वजह से भी होगा। अगर नॉर्थ पोल प्लस का है, साउथ पोल माइनस का है, तो जब आप दोनों को ऐड करोगे, ये रिजल्टेंट निकालोगे, तो कितना आएगा? जीरो आएगा। ठीक है, तो याद रखना है कि कभी भी यूनिपोल एग्जिस्ट नहीं करता है, तो जो टोटल फ्लक्स होगा, जितना पॉजिटिव की चार्ज की वजह से आउटवर्ड होगा, या नॉर्थ पोल की वजह से जो आउटवर्ड होगा, साउथ पोल की वजह से उतना ही फ्लक्स इनवर्ड होगा, तो दोनों क्या कर देंगे? एक दूसरे कैंसिल आउट, और कितना हो जाएगा? जीरो। तो याद रखना है मैग्नेटिक फील्ड के लिए हमेशा बी डॉट डी एस इज इक्वल टू जीरो होता है। ठीक है, ये था गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटोस्टैटिक। तो इससे क्या पता चला कि आइसोलेटेड मैग्नेट कभी भी लाइन एग्जिस्ट नहीं करती है। मैग्नेटिक पोल ऑलवेज एग्जिस्ट इन अनलाइक पेयर ऑफ इक्वल डिस्टेंस। ठीक है, इक्वल, अनलाइक पेयर ऑफ इक्वल स्ट्रेंथ, डिस्टेंस नहीं स्ट्रेंथ। ठीक है, तो फाई कितना हो गया? म्यू नॉट एम इन माइनस म्यू नॉट एम, इट इज फॉर नॉर्थ पोल एंड इट इज फॉर साउथ पोल, तो कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ठीक है, जनरल फीचर ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। तो जो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ होती है वो होती है 10 की पावर -5 टेस्ला। ठीक है, और इन दिल्ली में जो इसकी वैल्यू होती है वो होती है 0.35 गोस। ठीक है, तो यहाँ पे जो गॉस होता है, 1 गॉस इज इक्वल टू 10 की पावर -4 टेस्ला। तो जो टेस्ला होता है वो यूनिट होती है एम के एस की, और जो गॉस होती है वो होती है सी जी एस यूनिट। ओके, देखते हैं, ये अर्थ है, इसमें दो एक्सिस है, ये आपके जो एक्सिस ड्रॉ की है ये आपकी ज्योग्राफिकल एक्सिस, और ऊपर है ज्योग्राफिकल नॉर्थ और नीचे है ज्योग्राफिकल साउथ। ठीक है, इसके रेस्पेक्ट में ये वाली जो है लाइन, ये होगी आपकी ज्योग्राफिकल इक्वेटर। सेकंड केस, ये जो इंक्लाइंड फॉर्म में है, ये है आपकी मैग्नेटिक एक्सिस, और जो इसके परपेंडिकुलर आपने ड्रॉ किया है ये है आपकी मैग्नेटिक इक्वेटर। ठीक है ना, अब देखते हैं, जो हमने मैग्नेटिक लाइन है, जो आपकी मैग्नेटिक एक्सिस है, इसी पर हम एक मैग्नेट सस्पेंड करते हैं, लेट करते हैं कि जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है, उस मैग्नेटिक फील्ड को हम एज ए बार मैग्नेट ट्रीट कर लेते हैं। ठीक है, तो इस बार मैग्नेट का ये वाला पोल नॉर्थ हुआ और ये वाला पोल साउथ हो गया। ठीक है, और इसी तरह हम जब अर्थ के बाहर इसको चेक करते हैं, तो ये होता है आपका मैग्नेटिक नॉर्थ और नीचे होता है आपका मैग्नेटिक साउथ। क्लियर है, और आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है? हमेशा मैग्नेट के नॉर्थ से साउथ की तरफ, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। क्लियर है इतना? तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो गई। हम होते हैं ऑन द सरफेस, हम ऑलवेज होते हैं ऑन द सरफेस होते हैं। तो ऑन द सरफेस हमें किस तरह से डायरेक्शन शो होगी? हमें होगा मैग्नेटिक, नहीं, हमें ज्योग्राफिकली अगर हम चेक करेंगे तो ज्योग्राफिकली उसकी डायरेक्शन होगी साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। ठीक है,
तो जब हम ऑन द सरफेस स्टैंड कर रहे हैं तो हमें जो डायरेक्शंस होगी हमारे लिए वो साउथ टू नॉर्थ होगी, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। ठीक है, तो जो मैग्नेटिक एक्सिस होती है वो 11.3 डिग्री, कितना एंगल 11.3 डिग्री बैंड होती है टुवर्ड द साउथ। क्लियर इतना? अगर हम यहाँ एंगल देखना चाहे तो ये वाली लाइन है और ये दो जो एंगल है दोनों का वो होगा 11.3 डिग्री। ठीक है, और टुवर्ड द साउथ ये बैंड होती है। मैग्नेटिक एलिमेंट, तो मैग्नेटिक एलिमेंट ऑफ द अर्थ एट ए प्लेस आर द क्वांटिटी व्हिच डिस्क्राइब द कंप्लीटली इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। अगर हमें अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को कंप्लीटली एक्सप्लेन करना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम तीन एलिमेंट्स को यूज करते हैं, दैट इज मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, नंबर दो मैग्नेटिक डिप और मैग्नेटिक इंक्लिनेशन, और थर्ड होता है आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो इन्हीं तीन कंपोनेंट की हेल्प से हम अर्थ के कंप्लीट मैग्नेटिक फील्ड को शो कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो पहला लेते हैं हम मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। द स्मॉल एंगल बिटवीन मैग्नेटिक एक्सिस एंड ज्योग्राफिकल एक्सिस at that place is defined as the magnetic declination and it is represented by theta। और उस मैग्नेटिक डिक्लिनेशन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो जो मैग्नेटिक एक्सिस है और ज्योग्राफिकल एक्सिस हमने पढ़ लिया, ये वाली जो एक्सिस थी ये मैग्नेटिक एक्सिस और ये वाली ज्योग्राफिकल एक्सिस सॉरी। तो जो इन दोनों के बीच का एंगल होता है वही आपका मैग्नेटिक डिक्लिनेशन एंगल होता है। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है, जैसे ये वाली होगी आपकी मैग्नेटिक मेरिडियन और जो उसके बैक साइड है वो होगी आपकी ज्योग्राफिकल मेरिडियन, तो उनके जो बीच का एंगल है वही होता है थीटा, उसे कहते हैं मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। ठीक है, जैसे कि ये कितना था 11.3 हमने अभी पढ़ा है, कितनी बैंड होता है ये 11.3 डिग्री। द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक एंड ज्योग्राफिकल मेरिडियन एट ए प्लेस इट इज कॉल्ड द मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। तो ये डेफिनेशन भी आप दे सकते हो या अपने प्रीवियस वाले। ठीक है, सेकंड क्या है आपका मैग्नेटिक डिप और मैग्नेटिक इंक्लिनेशन। तो इट इज डिफाइंड एज द एंगल इन विच द डायरेक्शन ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड मिक्स विद ए हॉरिजॉन्टल लाइन इन ए मैग्नेटिक मेरिडियन, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल। ठीक है, तो डेल क्या होता है, जो अर्थ के जो मैग्नेटिक मेरिडियन उसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक हो गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, दूसरा हो गया आपका वर्टिकल कंपोनेंट। अब इन दोनों का रिजल्टेंट होगा कोई के, जिसे हमने बोल दिया आर, आर की वैल्यू कितनी होगी अंडर रूट वी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो ये जो रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड है वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ जो एंगल फॉर्म कर रहा है दैट इज एंगल ऑफ डिप, या मैग्नेटिक डिप बोलते हैं या मैग्नेटिक इंक्लिनेशन है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इट इज द कंपोनेंट ऑफ द टोटल इंटेंसिटी ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इन मैग्नेटिक मेरिडियन एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एच। एच के बारे में पढ़ ही चुके हैं, तो ये जो होता है आपका ये होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ठीक है, तो आप कह सकते हो अर्थ के टोटल मैग्नेटिक फील्ड के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को ही हम क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ठीक है, या टोटल मैग्नेटिक फील्ड के जो अर्थ का जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड है उसकी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो मैग्नेटिक कंपोनेंट होता है उसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक कंपोनेंट। तो ये तीन कंपोनेंट्स की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को कंप्लीटली डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो मैग्नेटिक मेरिडियन पे हम ये सारी कहां पे स्टडी कर रहे हैं, मैग्नेटिक मेरिडियन पे। तो एक बार और रिवाइज करते हैं, मैग्नेटिक मेरिडियन और ज्योग्राफिकल मेरिडियन के बीच का एंगल थीटा होता है जिसे एंगल ऑफ डिक्लिनेशन कहते हैं, और टोटल मैग्नेटिक फील्ड और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के बीच का एंगल होता है एंगल ऑफ डिप, और ये फाइंड आउट किया जाता है मैग्नेटिक मेरिडियन पर। ठीक है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो H होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा R cos डेल, और V वर्टिकल कंपोनेंट है तो R sin डेल। तो V स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ पे R के इक्वल आप फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, अगर आप इनका रेशो निकालोगे तो कितना हो जाएगा R बाई साइन डेल R cos डेल इक्वल टू V बाई H, इसे क्या कह सकता हूँ tan डेल। तो यहाँ से एंगल ऑफ डिप की वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स V बाई H। अब लेते हैं, अगर हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, पोल्स पे स्टैंड कर रहे हैं। ठीक है, एट द पोल्स, तो ये H हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स हैं, ये आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो, पोल्स पे स्टैंड कर रहे हो, मतलब वर्टिकल कंपोनेंट। एंगल कितना होगा यहाँ पे, एंगल ऑफ डिप 90 डिग्री। अगर आप 90 डिग्री है तो डेल की वैल्यू 90 रखो, तो H कितना हो जाएगा 0 और V कितना हो जाएगा R।
तो इससे क्या पता चला, अगर आप पोल पे स्टैंड अप खड़े हो तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट उस पर 0 होगा और वर्टिकल कंपोनेंट टोटल मैग्नेटिक फील्ड के इक्वल हो जाएगा। कहां पे खड़े हो अगर आप हॉरिजॉन्टल, सॉरी अगर आप पोल पे स्टैंड हो, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ एट पोल्स इज ऑलवेज 0। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, आपको याद रखनी है। ठीक है, सेकंड लेते हैं फॉर इक्वेटर। इक्वेटर का मींस डेल कितना हो गया आपका 0 डिग्री। अगर आपका डेल 0 तो v कितना हो गया 0 और h कितना हो गया cos 0 की वैल्यू कितनी होगी r। तो यहां से पता चला कि अगर आपका डेल 0 है तो उस केस में v 0 हो जाएगा और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट टोटल मैग्नेटिक फील्ड के इक्वल हो जाएगा। तो वर्टिकल कंपोनेंट कहां पर 0 होता है, अर्थ के इक्वेटर पर। कहां पर, अर्थ के इक्वेटर पर। तो आपको याद रखना है वर्टिकल कंपोनेंट 0 होता है अर्थ के इक्वेटर पर और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 0 होता है अर्थ के पोल्स पर। थर्ड केस, इन द वर्टिकल प्लेन एट एन एंगल थीटा। अब हम कोई एंगल फॉर्म कर रहे हैं थीटा पर विद द मैग्नेटिक मेरिडियन। तो एंगल कितना बना रहा है वो थीटा, तो वर्टिकल कंपोनेंट तो वही रहेगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से कितना एंगल बना रहा है h cos थीटा। थीटा एंगल कौन सा है, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। तो वर्टिकल कंपोनेंट में कोई चेंजेस नहीं आएंगे क्योंकि देखो ये आपके इस तरह से था ना, तो जो वर्टिकल कंपोनेंट वो कॉमन है दोनों में। तो वर्टिकल कंपोनेंट चाहे आप ज्योग्राफिकल पे निकालो चाहे मैग्नेटिक पे निकालो, दोनों जो आपके मेरिडियंस हैं उसमें इक्वल है। बट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मैग्नेटिक मेरिडियन पे कितना है h, इस पे कितना हो जाएगा h डैश, दोनों डिफरेंट डायरेक्शन में है। अब ये एंगल कितना था, डिक्लिनेशन थीटा था, तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी h cos थीटा हो गई। ठीक है, तो यहां से h डैश कितना हो गया h cos थीटा। अगर हमें tan डेल निकालना है, मतलब ज्योग्राफिकल मेरिडियन पे निकालना है एंगल ऑफ डेप, तो वो कितना हो जाएगा v डैश डिवाइडेड बाय h डैश। तो यहाँ पे आप tan डेल v बाई h cos थीटा या tan डेल डिवाइड बाय cos थीटा, तो यहाँ पे निकाल सकते हो कि tan डेल डैश इज इक्वल टू tan डेल डिवाइडेड बाय cos थीटा। तो ये कब होगा, ये कब होगा जब आपको एंगल ऑफ डिप निकालना है ऑन ज्योग्राफिकल मेरिडियन। ठीक है, तो डेल इज true value of angle of dip and t dash is apparent value of the dip। apparent means imaginary, मतलब ज्योग्राफिकल पर हमें कितनी शो होगी वो होगी। ठीक है, जो एंगल ऑफ डिप ज्योग्राफिकल पे जो शो हो रहा है, ज्योग्राफिकल मेरिडियन पर जो शो हो रहा है वो है डेल डैश है और जो मैग्नेटिक मेरिडियन पे शो हो रहा है वो डेल है। ठीक है, यहां से क्वेश्चन भी है, द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक field at a place is 0.4 into 10 की power minus 4 Tesla. If the angle of dip is 45 degree, find the value of vertical component and total intensity of the earth field। ठीक है, अर्थ के फील्ड का निकालना है तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना है 0.4 into 10 की पावर माइनस 4 और एंगल ऑफ डिप कितना दिया है 45। आपको क्या निकालना है, वर्टिकल कंपोनेंट एंड टोटल इंटेंसिटी ऑफ द फील्ड, मतलब आर निकालना है। ठीक है, तो यहां से मुझे पता है कि जो एच होता है वो कितना होता है आर कोस डेल, वी कितना होता है आर साइन डेल। तो एच पता है मुझे, डेल मुझे पता है, तो यहां से मैं आर निकालूंगा और आर की वैल्यू यहाँ पे पुट करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा वी मिल जाएगा। ठीक है, वही किया है। तो सबसे पहले हमने क्या लगाया आर इज टू एच डिवाइड बाई कॉस डेल, यहाँ से हमने आर की वैल्यू निकाल ली और आर की वैल्यू को यहाँ पुट कर दिया, साइन डेल 45 रख के हमने वी निकाल लिया। ठीक है, न्यूट्रल पॉइंट, दीज पॉइंट्स where these are the points where the net magnetic field due to the magnet and magnetic field due to earth is zero is known as the neutral point। ठीक है, न्यूट्रल मीन्स जीरो। जैसे कि आपने देखा यहाँ पे कोई मैग्नेट रखी हुई है, इसके साथ साथ एक अर्थ का भी मैग्नेटिक फील्ड है। जैसे कि ये हमने मान लिया कि कोई अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है, ये हमने सस्पेंड कर दी नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, तो और अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा यहाँ पे साउथ और नॉर्थ, जो अर्थ है उसके अंदर रखी हुई है। तो यहाँ पे इन दोनों तरफ कोई पॉइंट ऐसे होंगे जहां पर इस मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड और जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे, बट अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। तो क्या होगा, तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, तो उसी पॉइंट्स को बोलते हैं हम नल पॉइंट। ठीक है, तो नल पॉइंट पे मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड अर्थ के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के इक्वल हो जाता है। ठीक है, केस वन, when a magnet is placed in its end pole toward the geographical south, neutral point lies on the axial of the magnetic field, or when the magnet is placed with its end pole
toward the geographical north. Neutral point lies on the equatorial line of the magnetic field. ठीक है, देखते हैं, जैसे कि हम ये लेट कर लेते हैं, ये हमारे अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड, ये एन पोल और ये एस पोल। अब हमने क्या किया, हमने एन इधर रखा और एस, तो जब हम पुट करते हैं कि एन पोल किसकी तरफ लेते हैं, ज्योग्राफिकल नॉर्थ की तरफ लेते हैं, तो जो नल पॉइंट मिलते हैं वो कहाँ मिलते हैं, उसकी इक्वेटोरियल प्लेन पर, मतलब नल पॉइंट्स यहाँ पर मिलेंगे। ठीक है, अगर हम इसके अपोजिट लेते हैं कि ये जो हमारी पूरी मैग्नेट है, इसके अंदर ये अर्थ की मैग्नेट होगी नॉर्थ साउथ, ये हमारी जो मैग्नेट इसमें साउथ और इधर नॉर्थ। ठीक है, अब हमने क्या लिया है, अपोजिट में लिया है, तो उस केस में जो नल पॉइंट यहाँ नहीं मिलेंगे, नल पॉइंट कहाँ मिलेंगे, इसके इक्वेटोरियल प्लेन पर। तो ये दोनों कंडीशंस आपको याद रखनी है कि जब आपके मैग्नेटिक एन पोल टुवर्ड द ज्योग्राफिकल साउथ लाई करता है, तो नल पॉइंट वैल्यू में कहाँ मिलते हैं, उसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पे। तो आपको B1 को किसके इक्वल रखना है, H के इक्वल रखना है। ठीक और व्हेन ए मैग्नेटिक प्लेस इन एन पोल टुवर्ड द ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल, तो जो न्यूट्रल पॉइंट मिलता है वो क्या होता है, किस पे मिलता है, इक्वेटोरियल प्लेन। और इक्वेटोरियल प्लेन का आपने निकाला म्यू नॉट ओवर 4 पाई m डिवाइडेड बाय d स्क्वायर प्लस का, वो किसके इक्वल हो जाएगा, इसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के इक्वल आएगा। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन लेते हैं। ए शॉर्ट बार मैग्नेट इज प्लेस्ड विद इट्स नॉर्थ पोल पॉइंटिंग टू द साउथ, द न्यूट्रल पॉइंट इज 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द मैग्नेट। एच आपको वैल्यू की कैलकुलेट द मैग्नेटिक मोमेंट, तो आपको क्या निकालना है, मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है। अब इसने क्या है कि जो नॉर्थ पोल है वो किसकी तरफ रखा है, साउथ पोल की तरफ रखा है, तो जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड होगा किसके इक्वल होगा, उसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के इक्वल होगा। क्योंकि जब हम नॉर्थ पोल को किसकी तरफ रखते हैं, साउथ पोल की रखते हैं, तो बी की वैल्यू कितनी आती है, एच के इक्वल आती है। ये रहा आपका केस 1। ठीक है, तो हमने इसको किसके इक्वल रख दिया, एच के इक्वल रख दिया। और ये कौन सा कंपोनेंट होता है आपका, जब कौन सा कंपोनेंट है, एक्सियल कंपोनेंट, और एक्सियल का फॉर्मूले में 2 ऊपर आता है मल्टीप्लाई में, तो म्यू नॉट ओवर 4 पाई 2m डिवाइडेड बाय a क्यूब किसके इक्वल होगा, h के इक्वल होगा। m की वैल्यू आपको निकालना है, तो कितना हो जाएगा, h d क्यूब 2 म्यू नॉट ओवर 4 पाई। h की वैल्यू आपको पता है, d आपको पता है कितना, 10 सेंटीमीटर, उसको हमने कहीं में कन्वर्ट किया, मीटर में कन्वर्ट किया। h की वैल्यू 0.4 गोस है, 0.4 इंटू 10 की पावर माइनस 4 टेस्ला है। सारी वैल्यूज को आपने पुट कर दिया और किसकी वैल्यू निकाल ली, m की वैल्यू निकाल ली। ये हो गया आपका मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, इसके बाद होता है टेंजेंशियल लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। ये टॉपिक अब सिलेबस में नहीं है, फिर भी देख लेते हैं चलो। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, व्हेन ए मैग्नेट इज सस्पेंडेड under the combined action of two uniform magnetic field F and H acting 90 degree to each other, the magnet come to rest at an angle theta degree with the direction of H such that F is equal to H tan theta. That means अगर आपने कोई मैग्नेटिक फील्ड, दो परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड लिए, एक F इस डायरेक्शन में और H इस डायरेक्शन में, और आपने कोई मैग्नेट को सस्पेंड कर दिया, तो वो कहाँ के रुकेगी, वो H के साथ थीटा एंगल बना के स्टॉप हो जाती है या रेस्ट में आ जाती है। कब, जब F इज इक्वल टू H tan थीटा उसकी वैल्यू। ठीक है, तो इसे हम प्रूव भी कर सकते हैं, तो चलो प्रूव भी कर लेते हैं। तो NS इज इक्वल टू बार मैग्नेट ऑफ लेंथ 2L, द मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ऑफ द पोल कितनी है, M है, तो डाइपोल मोमेंट कितना होता है, M इंटू 2L। टॉर्क कितना होगा, MH, किसके लिए, H वाले मैग्नेटिक फील्ड की हेल्प से। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी, देखो इस पर जो H मैग्नेटिक फील्ड, इस पे इधर को फोर्स लगेगा MH और इधर लगेगा MF। सिमिलरली MH डाउनवर्ड, क्योंकि निगेटिव पे हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, ये साउथ पोल है, और इधर कितना होगा MF। तो यहाँ पे कितने, दो कपल फोर्स लाई कर रहे हैं, मतलब दो टॉर्क जनरेट होंगे। तो अगर मैं MH की बात करूं तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो जाएगी, और MF की बात करूं तो परपेंडिकुलर, क्योंकि ये इस पे कितना एंगल फॉर्म कर रही है, 90 डिग्री फॉर्म कर रही है। ठीक है, तो टॉर्क कितना हो जाएगा, MH इंटू SA, और टॉर्क 2 कितना हो जाएगा, MF इंटू NA। दोनों टॉर्क क्या होने चाहिए, अगर हमारी ये मैग्नेटिक रेस्ट में है, इसका मतलब दोनों कैसे हैं, इक्विलिब्रियम पर है, तो दोनों टॉर्क क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप वैल्यू पुट करोगे SA बाई NA, जो कि किसके इक्वल होता है, tan थीटा के इक्वल होता है। तो F इज इक्वल टू कितना आ गया आपका, H tan थीटा। एक होता है टेंजेंट गैल्वेनोमीटर। इट इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू डिटेक्ट एंड मेजर
ऑफ लो इलेक्ट्रिक करंट, और लो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए जो डिवाइस यूज की जाती है उसे कहते हैं टेंजेंशियल गैल्वेनोमीटर। इट इज बेस्ड ऑन द टेंजेंशियल लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म, ये टेंजेंशियल लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म पर वर्क करता है। ठीक है, चलो एक न्यूमेरिकल देखते हैं। टू आइडेंटिकल थिन बार मैग्नेट ईच ऑफ लेंथ L and pole strength M are placed at right angle to each other with N pole of one is touching and south pole of the other. Find the magnetic moment of the system. इस सिस्टम का हमें मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है। ठीक है, अब देखो इसने कहा है कि नॉर्थ से साउथ टच है, और ये इस पूरी मैग्नेट का आपको क्या निकालना है, मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है। तो मैग्नेटिक मोमेंट कब निकलेगा, जब एक प्लस चार्ज और एक माइनस, या नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच। जब आपने इन दोनों को मिक्स कर दिया तो ये कैसा हो गया, न्यूट्रलाइज। अब यहाँ पे क्या होगा, कोई नॉर्थ पोल साउथ पोल नहीं रहेगा, नॉर्थ पोल ये है और साउथ पोल ये है। तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ कितनी है, m है, और लेंथ कितनी हो गई, पहली ये वाली लेंथ L, ये वाली L, पाइथागोरस से निकालोगे तो √2L। तो मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो गया, m इंटू √2L। ठीक है, horizontal component of the earth magnetic field at a place is this and dip of place is 60 degree north. Obtain the vertical component and total intensity. horizontal component दिया है आपको, डेल गिवन है, v और r पूछा है, तो v कितना होता है r sin डेल, और h कितना होता है r cos डेल। तो यहाँ से आपका r कितना हो जाएगा, सॉरी h कितना हो जाएगा, h हो जाएगा आपका r cos 60। आपको चाहिए r की वैल्यू, तो r कितना हो जाएगा, r की वैल्यू आप इस इक्वेशन को फाइंड आउट करके निकाल सकते हैं, ये रहा। ठीक है, तो यहाँ से r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7.2 इंटू 10⁻⁵। सिमिलरली v कितना हो जाएगा, v इज इक्वल टू r sin डेल हो जाएगा, और v की वैल्यू यहाँ से आप निकाल सकते हो। तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, ऐसा क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं। ए मैग्नेट सस्पेंडेड एट 30 डिग्री विद द मैग्नेटिक मेरिडियन मेक्स एन एंगल ऑफ 45 विद द हॉरिजॉन्टल, व्हाट विल बी द एक्चुअल वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डिप। आपको एंगल ऑफ डिप की एक्चुअल वैल्यू निकालनी है। तो इसने एंगल कितने में सस्पेंड किया गया है, मैग्नेटिक मेरिडियन सस्पेंड किया गया है 30 डिग्री पे। इसका मतलब ये क्या है, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन मतलब थीटा। तो थीटा आपको गिवन है 30 डिग्री, एंगल ऑफ डिप कितना है 45 डिग्री, मतलब ज्योग्राफिकल मेरिडियन से जो एंगल ऑफ डिप बन रहा है वो 45 डिग्री है। बट आपको क्या चाहिए, आपको एक्चुअल चाहिए। तो एक्चुअल कौन सा निकालना है आपको, गिवन आपको कौन सा है, डेल डैश। एक्चुअल आपको निकालना है, मतलब आपको एंगल ऑफ डिप डेल फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो tan डेल का फॉर्मूला हमने पढ़ा है v डैश बाई h डैश, या आप सिंपली वो भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो जो मैंने पीछे प्रूफ कराया है। ये डायरेक्टली आप फॉर्मूला ये वाला भी पुट कर सकते हो, ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, tan डेल डैश जो हमें गिवन है, tan डेल हमें निकालना है, थीटा भी आपको गिवन है। ठीक है, तो tan डेल डैश इज इक्वल टू tan डेल डिवाइडेड बाय cos थीटा। तो ये वाला फॉर्मूला आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, कौन सा, कि भाई tan डेल डैश इज इक्वल टू tan डेल डिवाइडेड बाय cos थीटा। आपको क्या निकालना है, tan डेल निकालना है। तो कितना हो जाएगा, tan डेल, सॉरी tan डेल निकालना है, तो कितना हो जाएगा tan डेल डैश इंटू cos थीटा। ठीक है, तो tan डेल डैश की वैल्यू कितनी होगी, तो tan डेल कितना है 45 डिग्री इंटू कॉस कितना है 30 डिग्री। तो cos 45 कितना होता है 1, और cos 30 √3/2। तो ये सॉल्व करके कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा tan इनवर्स √3/2। यही आपकी डेल की वैल्यू, और इसको सॉल्व करते हैं तो 40.9 डिग्री आता है। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर द दिस चैप्टर, एंड इफ यू आर गेटिंग सम प्रॉब्लम, ठीक है, यू कैन ज्वाइन माय telegram group, and you can discuss any type of problem with me. The link of this telegram group is given in the description. Okay, so join my telegram group, and you will enjoy my lessons, and you can also ask the problems from me. Okay, on the, you can also post some questions on the telegram group, and we will discuss together and make the physics very easy.